Hello students, this is the conclude part of the integration. Next type, integrate sin power nx into cos power mx into dx. Sin power nx into cos power mx into dx. It means there are four possibilities for n and m. It means case 1, when n and m both odd, यदि दोनों odd हो. Case 2, when n odd m even. Case 3, when n even m odd. Case 4, when n m both even. There are 4 cases. दोनों ऑड हो सकते हैं, दोनों में से एक ऑड हो सकता है, दोनों इवन हो सकते हैं. बट याद रखिए पहले 3 केस में, यानी एक ऑड मिल रहा है तो ऑड के केस में क्या करते थे, एक ऑड पावर को अलग करते हैं. हम एक ऑड पावर को अलग करते हैं. तो साइन को ब्रेक किया है कॉस पुट करेंगे, कॉस को ब्रेक किया है साइन पुट करेंगे. हम तो जिसको पुट किया है, साइन को ब्रेक किया है तो कॉस, और कॉस को ब्रेक किया है तो साइन. तो इट मींस एक पावर को अलग कर दीजिए आप और पुट करना है आपको. देन टेक द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट 3 केसेस. साइन पावर 4x इंटू cos क्यूब x इंटू dx. साइन पावर 4x इंटू cos क्यूब x इंटू dx. देन दिस इक्वल टू, क्या करें हम, एक पावर अलग कर दिया हमने, cos स्क्वायर x इंटू cos x इंटू dx. हमें पुट करना है. पुट किसको करेंगे, हमने ब्रेक किया है cos को, तो पुट करना है साइन को. तो साइन में पुट करने के लिए इस cos स्क्वायर को भी चेंज कर दीजिए. क्या चेंज करें हम, इसमें इंटीग्रेशन साइन पावर 4x 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x इंटू dx. लेट sin x इक्वल टू y, cos x dx इक्वल टू dy. sin x इक्वल टू y, cos x into dx इक्वल टू dy. Then this equal to y power 4 1 minus y square into dy. यानी ये पूरा पार्ट dy बन गया हमारा. It means then this equal to y4 minus y power 6 into dy. Integrate y power 5 by 5 minus y power 7 by 7 plus some constant c. But what is y? 1 by 5 sin x power 5 minus 1 by 7 sin x power 7 plus some constant c. यदि दोनों में से एक ऑड है तो उसकी और को करेंगे हम, लेकिन दोनों ऑड होते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये दोनों ऑड है तो आपकी चॉइस है, किसी को भी कर सकते हैं, किसी एक को करना है. इट मींस साइन पावर 5x cos पावर 3x इंटू dx. साइन पावर 5x इंटू cos पावर 3x इंटू dx. कोशिश ये करिए कि जो बड़ी पावर है उसको ब्रेक मत करिए. ये यहाँ पे दोनों ऑड है, दोनों ऑड में जो पावर छोटी है उसको ब्रेक करिए, जो बड़ी पावर है उसको मत करिए. आप यहाँ पे किसको ब्रेक करना है, cos क्यूब को ब्रेक करना चाहिए हमें. इट मीन देन दिस इक्वल टू साइन पावर 5x cos स्क्वायर x इंटू cos x इंटू dx. सेम वही पार्ट, साइन पावर 5x 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x into dx. Then let sin x equal to y, cos x into dx equal to dy. तो हमारा क्वेश्चन बन गया y पावर 5 1 माइनस y स्क्वायर
into dy, y power 5 into 1 minus y square into dy. इट मीन तो क्या करें हम, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम। भाई हमने वही सेम क्वेश्चन रखा, हमने कोई क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं किया, सेम क्वेश्चन है। तो इट मीन्स हमने साइन एक्स को y लिया, तो cos x इंटू डी एक्स हमारा dy हो जाएगा। तो ये तो हमारा dy बन गया। इट मीन y पावर 5 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ओपन द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई, इंटीग्रेट y पावर 5 माइनस y पावर 7 into dy, then integrate y power 6 by 6, y power 8 by 8 plus some constant c. But what is y? 1 by 6 sin x power 6 minus 1 by 8 sin x power 8 plus some constant c. यदि दोनों पावर ऑड है तो एक को ब्रेक कर लीजिए, दोनों में से कोई एक पावर ऑड है तो जो ऑड पावर है उसको ब्रेक करना। ठीक है, तो पहले तीनों केस में यही होगा आपका, जो पावर ऑड है उसको ब्रेक करना है। दोनों ऑड है तो आपकी चॉइस है, किसी को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। अगला पार्ट इवन, अगला पार्ट इवन, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दो मेथड है इसके, इसके दो मेथड होंगे। पहला मेथड देखिए, यदि पावर इवन होती है तो इवन पावर में क्या किया था हमने, 1 माइनस cos 2x by 2 into 1 plus cos 2x by 2 into dx। हमने sin square x के लिए लिखा 1 minus cos 2x by 2, cos square x के लिए लिखा 1 plus cos 2x by 2। It means then that is 1 minus cos square 2x by 4 into dx, 1 by 4 sin square 2x into dx, 1 by 4 1 माइनस, दोबारा फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये फिर वो इवन पावर बन गई, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर में क्या लगाते हैं, हमेशा ही 1 माइनस कॉस्ट लगाते हैं, जो एंगल होता है उसका डबल लिख देते हैं। इट मीन देन दिस इक्वल टू 1 by 8, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos 4x का क्या आएगा, sin 4x by 4 plus some constant c, separate 1 by 8x minus 1 by 32 sin 4x plus some constant c। और इसका दूसरा मेथड देखिए, इंटीग्रेट sin square x cos square x into dx, integrate sin square x cos square x into dx। It means then this equal to integrate, क्या इसको आप sin x into cos x whole square लिख दें हम, x पावर a into y पावर a, x into y पावर a होता है। इट मीन्स पावर कंबाइन होगी, sin square x into cos square, then you can write sin x into cos x whole square। अब देखिए इनको कंबाइन करने के लिए फॉर्मूला बन सकता है, यदि 2 sin x cos x होता तो sin 2x लिख देंगे हम, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो जो नीचे 2 है उसका स्क्वायर बाहर लिख दिया, और ये क्या बन गया, sin स्क्वायर 2x हो गया। यही क्वेश्चन देखो ऊपर बना है। इट मीन्स इसको क्या लिखेंगे, 1 by 4 1 माइनस cos 4x अपॉन 2 into dx, 1 by 8, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, cos 4x का sin 4x by 4 प्लस सम कांस्टेंट c, 1 by 8 x माइनस 1 by 32 sin 4x
प्लस सम कांस्टेंट सी। अब याद रखिए कोई जरूरी नहीं है कि मेथड चेंज होगा आंसर सेम हो, आपका आंसर डिफर हो सकता है, आपका आंसर डिफर हो सकता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि दोनों का बाई चांस दोनों का आंसर मिल गया है, मेथड चेंज हुआ है बट आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 1 मिनट अभी रुक जाए। बेटे दोनों मेथड है, जिससे आपको कर सकते हो उससे आप कर लीजिए। आप साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को आप साइन स्क्वायर एक्स आप वो लगा सकते हो आप, या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, साइन स्क्वायर 2x बन गया, साइन स्क्वायर 2x को लिखा 1 माइनस कॉस 4x/2 इंटू dx, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 4 8 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos 4x हो गया, sin 4x/4, ब्रैकेट खोल दीजिए, 1/8x माइनस 1/32 sin 4x प्लस सम कांस्टेंट c। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन, इंटीग्रेट sin पावर 4x cos पावर 4x इंटू dx। इंटीग्रेट sin पावर 4x इंटू cos पावर 4x इंटू dx। अब इसको पहले मेथड से करेंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, लेकिन जो सेकंड मेथड है उससे आसान होगा। हमने क्या किया, sin x इंटू कॉस x होल पावर 4, वही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इट मीन देन दैट इज 1/2 पावर 4 कितना आएगा 16, इट मीन्स sin पावर 4 ऑफ 2x इंटू dx। अब मैंने आपको याद होगा एक क्वेश्चन कराया था sin cos पावर 4x, अब वो क्वेश्चन चलेगा। इट मीन क्या लिखेंगे इसको हम, 1/16 sin स्क्वायर 2x होल स्क्वायर इंटू dx, 1/16 1 माइनस cos 4x/2 होल स्क्वायर इंटू dx, 1 माइनस भाई साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस cos 2x/2 होता है, बट यहाँ पे एंगल जो है उसका डबल कर दिया, तो 1 माइनस cos 4x/2, इट मीन देन दिस इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 बाहर लिख दिए, 1/64 1 प्लस cos स्क्वायर 4x माइनस 2 cos 4x इंटू dx। इट मीन्स 2 का स्क्वायर तो नीचे बाहर लिख दिया हमने और अंदर उसका स्क्वायर ओपन कर दिया, देन दिस इक्वल टू 1/64 1 प्लस cos स्क्वायर 4x को क्या लिखोगे 1 प्लस cot 8x/2 माइनस 2 cos 4x इंटू dx। टेक एलसीएम, 1/32 2 प्लस 1 प्लस cos 8x माइनस 4 cos 4x इंटू dx, देन 1/32 कैसे 3, बेटे 2 का जो आपका एलसीएम था, अच्छा 128 आएगा बेटे, 128 इंटू 3 प्लस cos 8x माइनस 4 cos 4x इंटू dx, 1/128 इंटीग्रेट 3 का 3x हो गया, cos 8x का क्या होगा sin 8x/8 माइनस 4 sin 4x/4 प्लस सम कांस्टेंट c। अगर 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर ऐसे छोड़ दीजिए आप, 1/128 3x प्लस sin 8x/8 माइनस sin 4x प्लस सम कांस्टेंट c।